नमस्कार दोस्तों, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जया एकादशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। शास्त्रों में इस एकादशी व्रत का पालन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवत गीता में भी परमेश्वर श्री कृष्ण ने इस तिथि को स्वयं के समान ही बलशाली बताया है। इस साल 23 फरवरी दिन मंगलवार को जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु की जया एकादशी के दिन पूजा करने से पिशाच योनि का भय नहीं रहता है। इसके अलावा शास्त्रों में इस बात का भी वर्णन है कि जो भी इस व्रत की महिमा को जान व सुन भी लेता है, उसे मोक्ष व शुभ फलों की प्राप्ति होने लगती है। तो आइए जानते हैं इस व्रत की महिमा व कथा। एकादशी तिथि के महत्व को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल एवं तिथियों में एकादशी हूँ। एकादशी की महिमा के विषय में शास्त्र कहते हैं कि विवेक के समान कोई बंधु नहीं और एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। पद्म पुराण के अनुसार परमेश्वर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी तिथि का महत्व समझाते हुए कहा है कि बड़े बड़े यज्ञों से भी मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं मिलती जितनी एकादशी व्रत के अनुष्ठान से मिलती है। एकादशी तिथि मनुष्य के लिए कल्याणकारी है, इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो एकादशी की बात करे तो ये सब पापों का नाश करने वाली उत्तम तिथि है। इतना ही नहीं, ये ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पाप और पिशाचत्व का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। पुराणों में इस एकादशी के संदर्भ में कहा गया है कि जिसने जया का व्रत किया है उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस व्रत को करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। तो आइए आगे जानते हैं इस व्रत की कथा। एक समय माल्यवान नाम का गंधर्व व पुष्पवंती नाम की अप्सरा का इंद्र की सभा में गान हो रहा था। परस्पर अनुराग के कारण दोनों मोह के वशीभूत हो गए व इनके चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए ये शुद्ध गान ना गा सके। इंद्र ने इसमें अपना अपमान समझा और कुपित होकर दोनों को पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाने का श्राप दे दिया। पिशाच योनि को पाकर दोनों हिमालय पर्वत पर भयंकर दुख भोगने लगे। देवयोग से जया एकादशी के दिन दोनों ने सब प्रकार का आहार त्याग, जलपान तक नहीं किया और पीपल के वृक्ष के निकट बैठकर उन्होंने रात गुजार दी। द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उस व्रत के प्रभाव से व भगवान विष्णु की शक्ति से उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। पुष्पवंती और माल्यपान पुनः अपना दिव्य रूप प्राप्त कर स्वर्ग चले गए। उस समय देवताओं ने उन दोनों पर पुष्प वर्षा की और देवराज इंद्र ने भी उन्हें क्षमा कर दिया। इस व्रत के बारे में श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, जिस मनुष्य ने ये एकादशी व्रत किया उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए। यही कारण है कि सभी एकादशियों में जया एकादशी का विशिष्ट महत्व है। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।